एरिया 51 के बारे में। एरिया 51 आखिर है क्या? एरिया 51 परग्रही जीवन को लेकर बीते लंबे समय से सवाल किया जा रहा है। इस अनंत ब्रह्मांड में जहां पर अरबों की संख्या में आकाश गंगाएं फैली हुई है, ऐसे में कई जगह ऐसी जरूर होंगी जहां पर जीवन मौजूद होगा। गौरव तलब बात है कि परग्रही जीवन का वह रूप दिखने में कैसा होगा, इसकी कल्पना करना संभव नहीं है। एलियंस की जब बात आती है, ऐसे में एरिया 51 का नाम जहन में सबसे पहले आता है। इंटरनेट की दुनिया में समय समय पर एरिया 51 को लेकर कई तरह की कॉन्स्पिरेशन थ्योरी वायरल होती रहती है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर आपको ऐसे कई वीडियो मिल जाएंगे जिनमें एरिया 51 के आसपास एलियन और उनके यूएफओ देखने का दावा किया जाता है। हालांकि इन वीडियो में कितनी हकीकत और कितना फसाना है, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसी कड़ी में आज हम इस खबर के माध्यम से जानेंगे कि आखिर एरिया 51 है क्या और एलियंस के साथ इस खास जगह का क्या संबंध है। एरिया 51 अमेरिका के नवादा रेगिस्तान में के बीच में स्थित एक मिलिट्री टेस्टिंग साइट और एयरफोर्स फैसिलिटी सेंटर है। कंस्पिरेसी थ्योरी की माने तो यहाँ अमेरिका एलियंस को पकड़कर शोध कर रहा है। गौरतलब बात है कि हाल ही में यूएस नेवी के दौर और अमेरिका के एक पूर्व सैन्य अधिकारी अमेरिकी कांग्रेस के साथ पूछताछ में एलियंस शो को लेकर कई हैरतअंगेज खुलासे किए। इस दौरान वायुसेना के पूर्व खुफिया अधिकारी डेविड क्रूज ने पूछताछ में इस बात की जानकारी दी कि 1930 के बाद से अमेरिका के पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ये लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनके दावों में कितनी हकीकत है, इसकी पुष्टि कर पाना काफी मुश्किल है, लेकिन इस खुलासे ने फिर से एरिया 51 और एलियंस की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बल दिया है। एरिया 51 की 24 घंटे निगरानी की जाती है। इस जगह पर बाहरी लोगों का आना सख्त माना है। इस खास जगह के ऊपर से प्लेन उड़ने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। हाल ही में जो रोगन के पॉडकास्ट चैनल पर बॉब लाजर ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया था। बॉब लाजर ने बताया कि उन्होंने काफी समय पहले एरिया 51 में एलियंस टेक्नोलॉजी पर शोध करने का काम किया था। इस दौरान उन्होंने एलियंस टेक्नोलॉजी की कैसी रिवर्स इंजीनियरिंग की जा सकती है, इस पर काम किया था। एरिया 51 में क्या होता है और यहाँ किस तरह की रिसर्च होती है, इसके बारे में सभी जानकारी गुप्त है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मानते हैं कि इस फैसिलिटी में एक क्रैश हुआ एलियंस स्पेसक्राफ्ट है। इंजीनियरिंग रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए इसे बनाने में लगे हैं। इस 1950 की रोस्वेल दुर्घटना से जोड़ा जाता है। क्या अमेरिका के एरिया 51 में रहते हैं एलियंस? चौंकाने वाले इस गुप्त अड्डे को लेकर किए गए सनसनीखेज दावे। एरिया 51 सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए के एक पूर्व एजेंट ने अपना नाम न जाहिर करने की शर्त पर अपने जीवन के आखिरी दौर में दावा किया था कि उसने अमेरिका के एरिया 51 में अपने दौर के दौरान एलियंस को देखा था। शख्स ने इंटरव्यू में दूसरी दुनिया के प्राणी का हुलिया भी बताया था। अमेरिका में दक्षिणी नेवादा के बंजर रेगिस्तान के बीच में ग्रुप झील स्थित एरिया 51 की वायुसेना का एक केंद्र है, लेकिन इस जगह की चर्चा दूसरी दुनिया के प्राणियों, एलियन और उनकी उड़न तस्तरियों यूएफओ से जोड़कर होती रहती है। सीआईए के एक पूर्व एजेंट ने तो अपने जीवन के आखिरी दिनों में यहां तक दावा किया था कि एरिया 51 वास्तविक है जहां वह गया था और उसने वास्तव में वहां एलियंस दूसरे ग्रह के प्राणी को देखा था। शख्स ने पहले 1998 और फिर 2013 में दिए गए अपने
साक्षात्कारों में एरिया 51 को लेकर चौंकाने वाले दावे किए थे। नवंबर 2022 में कई अंग्रेजी समाचार वेबसाइट्स ने शख्स के इंटरव्यू में किए गए दावों के संबंध में रिपोर्ट्स प्रकाशित की थी। जब भी एरिया 51 की चर्चा होती है तो उस अज्ञात पूर्व CIA एजेंट के सनसनीखेज दावों पर ध्यान जाना स्वाभाविक है। पुरस्कार विजेता निर्देशक जेरेमी कार्वेल ने शख्स के दावों पर ट्रूथ एम्बार्गो द एनोनिमस इंटरव्यू नामक फिल्म भी बनाई थी। अमेरिका के एरिया 51 में पूर्व CIA एजेंट ने क्या देखा। नवंबर 2022 में प्रकाशित डेली स्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व CIA एजेंट ने UFO को प्रत्यक्ष रूप से देखे जाने का दावा किया था और एलियंस के अस्तित्व की पुष्टि की थी। शख्स ने अपनी असली पहचान को साझा करने के बारे में चिंतित था, इसलिए उसने साक्षात्कार के दौरान केवल अज्ञात रूप में अपना परिचय बताया। शख्स ने दावा किया था कि उसने 1957 से 1960 के बीच CIA के लिए काम किया था, जहां उसने अमेरिका के दक्षिण पूर्व में एक सैन्य अड्डे पर समय बिताया और जहां उसने भौतिक साक्ष्य का विश्लेषण किया था। पत्रकार लिंडा मॉर्टल होवे ने 1998 में उस शख्स का साक्षात्कार लिया था और 11 घंटे के ऑडियो टेप, जिसमें वह एजेंट क्यूपर नाम से जाना गया, उसने ऐसे रहस्यों को उजागर किया था जिन्हें गोपनीय माना जाता था। उस साक्षात्कार के बाद कथित तौर पर CIA ने उसे आगे ऐसा न करने की चेतावनी दी थी, लेकिन 2013 में उसे डर था कि कहीं उसकी मृत्यु न हो जाए, इसलिए वह एक बार फिर उसने इंटरव्यू दिया। इस बार उसने UFO रिसर्चर रिचर्ड डोलन के साथ एरिया 51 को लेकर अपना अनुभव साझा किया। शख्स ने दावा किया था कि उसे एरिया 51 में उन वस्तुओं को देखने के लिए ले जाया गया था जो कथित तौर पर अमेरिकी सरकार की ओर से पाई और बरामद की गई थी। शख्स ने दावा किया था कि उनमें एक उड़न तस्तरी भी थी जो जुलाई 1947 में न्यू मैक्सिको के रोसवेल में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और नीचे उतरी थी। शख्स ने दावा किया था उसे एरिया 51 की S4 फैसिलिटी में ले जाया गया था, जहां उसने जीवित एलियंस देखे थे। उसने बताया था कि वह तस्तरी नुमा बनावट वाली जगह में गैरेज जैसे दरवाजों से होते हुए उसे ले जाया गया था। उसने कहा था सबसे पहले वाले में रोसवेल यान था और यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन जाहिर है इसमें मौजूद हर एलियन की मौत हो गई सिवाय एक दो के। रोसवेल यान वाकई अजीब था क्योंकि यह बहुत भारी एल्यूमीनियम फॉयल जैसा दिखता था। हम इसके बगल में चल सकते थे और पूरी चीज का वजन शायद 150 से 300 पाउंड होगा। उस शख्स ने बताया था S4 में हमने 100 परीक्षण फिल्म देखी और फिर कर्नल ने कहा कि यहाँ जो मिला है वह यह है कि हम एक ग्रे एलियन का साक्षात्कार कर रहे हैं। हमें नहीं पता था कि हम असली चीज देखने जा रहे हैं, हमने सिर्फ फिल्म देखी थी। शख्स ने बताया एलियन की त्वचा के रंग और मूल रूप से इसके आकार के मामले में यह मानव जैसा नहीं लग रहा था और सिर का आकार सामान्य मानव से अलग था। उन्होंने बताया था उसका मस्तिष्क थोड़ा बड़ा था, नाक बहुत छोटी थी, कान छेद जैसी थी